गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। स्वागत है सारी संगत का। जय गुरुजी। मेरे चैनल गुरुजी की बेटी ज्योति, गुरुजी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जो ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, आंटी जी का सत्संग, जिनका पहले ही मैंने सत्संग शेयर करा वीडियो में, उन्हीं का ही ये सत्संग है। ये आंटी छतरपुर में रहती है। बहुत ही प्यारा सत्संग है और मैं सत्संग को कृपया जो भी सुने लास्ट तक सुने, क्योंकि कहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग कब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिले कुछ नहीं पता। मैं सभी सत्संग में अपने यही बोलती हूँ कि सत्संग जब भी सुने पूरा सुने, शुरू से लेकर आखिरी तक। क्या पता कब गुरुजी का कोई मैसेज या कोई क्वेश्चन आपके मन में वो आंसर आपको मिल जाए। तो सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आंटी जी कहती हैं कि उनका बेटा कनाडा जब पहुंचा फ्लाइट से, जब उसने उतरा जब वो फ्लाइट से, तो उसने सबसे पहले अपनी मम्मा को कॉल, मतलब वो अपने पहले लगेज वगैरह ढूंढे। काफ़ी देर तक ढूंढता रहा, उसको उसके लगेज ही नहीं मिले। बहुत परेशान हो गया। उसने फिर अपनी मम्मा को कॉल करके बोला, मम्मा मेरे लगेज नहीं मिल रहे हैं, बहुत परेशान हूँ। तो बस उसने अपनी मम्मा को सिर्फ बोलना ही था कि उन्होंने मन ही मन, उनकी मम्मी ने बोला, गुरुजी प्लीज़ उसके लगेज ढूंढवा दो, बहुत परेशान हो रहा है मेरा बेटा। आपका बेटा भी परेशान हो रहा है। आप विश्वास करना संगत जी, तीनों बैग उसके एक साथ मिले। जबकि जो लोग फ़्लाइट में सफ़र करते हैं उन्हें पता होगा कि लगेज कभी भी एक साथ नहीं मिलते हैं, अलग अलग होके आते हैं। अलग अलग मतलब उसमें निकल मशीन से बाहर आते हैं चेक होके, लेकिन उसके तीनों बैग उसे एक साथ मशीन से बाहर आते हुए मिलते हैं। मतलब वो इतना खुश होता है, कहता मम्मा तीनों बैग मुझे एक साथ आए हैं मेरे पास। और मैं हैरान कि सबके बैग अलग अलग आ रहे थे और मैं इतना परेशान हो गया 1.5 घंटे से बैग ढूंढते ढूंढते, मुझे मेरे बैग्स नहीं मिल रहे थे। फिर बहुत देर बाद जाके बैग्स वहाँ पे जब मशीन से बाहर आ रहे थे तो मुझे मेरे तीनों बैग एक साथ मिले। तो मतलब लिटरली ये कृपा गुरुपा की, ये सब गुरुपा ही तो कर सकते हैं, एक साथ चीज़ें मिलना उसको। ये कोई आम बात नहीं थी, ये मिरेकल था मेरे गुरुपा का जो उन्होंने उनके साथ करा। वो इतना खुश हो गए। मम्मी मैं 1.5 घंटे से परेशान हो रहा था, मुझे मेरे लगेज ही नहीं मिल रहे थे। और उनकी मम्मा ने मन ही मन से गुरुपा से प्रेयर करी थी, देन उनके तीनों लगेज उसको मिल जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। अब फाइनली वो कनाडा पहुंच गया बहुत अच्छे से। उसको मतलब जॉब के लिए अपनी स्टडी करने गया है, बट अपनी जॉब के लिए भी वो ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसको स्टडी के साथ जॉब भी करनी ज़रूरी है। वो जॉब भी करेगा। और आंटी जी कहती हैं कि उनका एक और सत्संग है। अभी वो मतलब वर्किंग है उनकी मम्मा, मतलब आंटी जी वर्किंग हैं। वो कहती हैं कि मैं अपने ऑफिस से जब भी निकलती हूँ मैं गुरुपा को बोल के निकलती हूँ, गुरुपा चलो अब मेरे साथ, अब घर भी चलो वापस। लेकिन उनका मन में एक इच्छा रहती है जब भी वो घर से निकलती हैं कि उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं। बटरफ्लाइज भी दिखती हैं, 777 नंबर भी दिखते हैं, एंजल्स नंबर भी दिखते हैं। बट उनकी एक चाह होती है कि मुझे कोई गाड़ी दिखी इस पर गुरुजी लिखा हो। बस उस चाह के चक्कर में ग्रीन लाइट में उन्होंने, मतलब मेन रोड पे, हाईवे पे वो रोड क्रॉस कर गई। सामने से एक गाड़ी वाला और बाइक वाला बिल्कुल उनको छू के निकला। वरना उस दिन उनके साथ जो हादसा होता देखने वाला था, जैसे ही वो छू के निकला उनको, पीछे ही बाइक खड़ी थी, उस पर लिखा था गुरुजी। मतलब उनके मन में यही ढूंढने के लिए वो निकली थी कि मुझे गुरुजी कहीं दिख जाए। और वो कहती कि मैं, मतलब मेरे को जो वो छू के चली गई दोनों चीज़ें, बाइक और गाड़ी, और जब मैं पीछे हुई एकदम तो उसके पीछे लिखा था गुरुजी बाइक के ऊपर। मैं इतनी खुश हो गई। गुरुजी ने मुझे बोला, मैं तेरे नाल ही, परेशान क्यों होंदी है, हर वेले तेरे नाल आ, चिंता ना किता कर। आंटी जी कहते हैं मेरे साथ तो डेली सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं डेली सत्संग शेयर कर सकती हूँ, इतने अच्छे अच्छे सत्संग मेरे साथ होते हैं। तो ऐसे ही गुरुपाद सब पे अपनी मेहर बना के रखें, सबके ऊपर खुशियाँ बरसाते रहें, सारी संगत को खुश रखें, सबके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात और मैं सभी से कहना चाहूँगी, ये मैं पर्सनली सबको मैसेज सब सत्संग में करती हूँ कि गुरुजी को जब भी आप मानो तो पूरे दिल से सरेंडर कर दो उनके सामने अपनी पूरी लाइफ, क्योंकि वो जो करते हैं ना वो आपके भले के लिए करते हैं। क्योंकि हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। वो हमें दे तो देते हैं पर लेकिन ये अच्छा है बुरा तो गुरुपा ही जानते हैं। तो गुरुजी को बोलो जो आप दोगे वो मुझे बेस्ट होगा, वो मुझे मंजूर है। पूरी लाइफ आपके हाथ में सरेंडर कर दी। आपको मानते हैं, आपसे मांगना नहीं है कुछ भी। तो वो आंटी जी तो गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, मन ही मन जो भी मन की बात हो उन्हीं से ही करती हैं, प्रेयर करती हैं। जो कहती हैं अपना अच्छा दुख सब गुरुजी के चरणों में ही बोलती हैं, उनसे ही बातें करती हैं। तो गुरुजी से अपना कनेक्शन बिल्कुल सामने से रखिए, डायरेक्ट कनेक्शन रखिए। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं गुरुजी के बारे में, आप खुद डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे
तो आपको टेलीपैथी और मैसेज के थ्रू आपके आंसर्स मिलेंगे। तो ये था आंटी जी का सत्संग, जो कि बहुत ही प्यारा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अब यहीं अपने सत्संग को विराम देके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये था आंटी जी का सत्संग, जो बहुत ही प्यारा था। सभी संगत से मैं यही कहूँगी कि गुरु जी के ऊपर अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ सरेंडर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना।